असेगा गांव में ये एक झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला था? जी, वहाँ समाजवादी पार्टी के गुंडे हमारे एक कार्यकर्ता हैं जो एजेंट बने थे, वहाँ पे संतोष जी, उनको मारे लोग, उनके साथ गाली गलौज किए, उनके हाथ में जो फॉर्म था, पर्ची था, सब लेके फाड़ दिए और उसके बाद उनके घर वालों को भी गाली गलौज कर रहे थे। ये धमकी दे रहे थे कि अगर आप बूथ पे जाएंगे तो हम तांडव करेंगे। हमारा बूथ एजेंट रोने लगा, हमारा बूथ एजेंट बूथ छोड़ के चला आया डर के मारे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, जब हम पहुँचे तो मेरे साथ भी बदतमीजी करने का प्रयास किया उन लोगों ने, तो इस बात को लेकर और फिर हमारे कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया। एजेंट थे कि वो पर्ची बना रहे थे बाहर से? मतलब एजेंट के भाई थे, जो एजेंट हमारे अंदर थे उनके वो भाई थे जो बाहर से संभाल रहे थे। अभिषेक सिंह। हाँ, अभिषेक जी। तो ये सारा कांड उन्हीं के साथ हुआ था। पर्चे देते हुए मैं सुनील सिंह सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं और संविधान के तहत एक नागरिक, वोट देने का अधिकारिक नागरिक हूं। आज सुबह बूथ पर क्या हुआ था? जैसे ये पूरी चर्चा है कि श्रीमती केतकी सिंह आई थी जो भाजपा के और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं निषाद पार्टी के, क्या हुआ था मामला? देखिए, बूथ पे कोई मामला नहीं हुआ था जी। हम अपने दरवाजे पे बैठे थे, 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। तब तक गांव वाले फ़ोन किए कि केतकी सिंह गाली देते हुए और गांव की राजभर बस्ती में जा रही हैं और गाली दे रही हैं कि मैं काट दूंगी, मार दूंगी, वोट कैसे एक तरफा गिर रहा है। चूँकि ये मेरा गांव है और इस गांव में मेरे गांव के लोग हमको बहुत प्यार करते हैं और जिधर मैं रहता हूं पूरा गांव लगभग रहता है। तो उनके दिमाग में था कि एक तरफा वोटिंग, कोई फ़ोन किया था कि एक तरफा वोटिंग वहाँ हो रही है। तो वोटिंग हो रही है तो वहाँ तो भाई प्रशासन है, प्रशासन से ना कोई अभद्रता हुई। वोटिंग, जिसको लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है, अब कोई गांव एक तरफा वोटिंग कर दे तो इसमें तो किसी का कोई बात नहीं है। गाली देते हुए राजभर बस्ती में आई, हमारे यहाँ फोन है कि राजभरों को गाली दे रही हैं, गांव के लोगों को गाली दे रही हैं कि यहाँ मैं पास की हूँ, कैसे वो दूर का आदमी, उसको आप लोग वोट दे रहे हैं, मैं 5 बजे के बाद यहीं रहूँगी, दफन कर दूँगी। वीडियो वायरल भी हुआ है, गांव के लड़के कुछ वीडियो बनाए थे। हम जाके कहे कि मैडम आपको बूथ पे घूम के चले जाना चाहिए था, गांव में आप आके गांव वालों को क्यों गाली दे रही हैं? तब तक उनके ससुर एक हैं विश्राम सिंह, हमको धक्का दे दिए। तो हमने कहा कि भाई ये काम ठीक नहीं है, मेरा गांव है और दिक्कत हो जाएगी। तो अब हमको भी अपना उल्टा सीधा बोलने लगे कि तू आपके चलते, तुम्ही के चलते तुम बड़े गुंडा हो। ये हम कहे कि अरे भाई साहब, हमारे ऊपर 107-16 का आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, पता कीजिए हमारा हिस्ट्री कोई हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड कहीं नहीं है, मैं खुद का शरीफ आदमी हूँ। आप मेरे गाँव वालों को ऐसे गाली देंगी तो थोड़ा हम बर्दाश्त करेंगे। तो उसके बाद हल्का हुआ, उसके बाद गाली देते हुए वो लोग चले गए। हम सोचे कि चूँकि 90% वोट हमारा है, यहाँ बवाल होगा बिना मतलब का, तो वोट भी डिस्टर्ब होगा, मतदाता डरेंगे। उसके बाद जितना उनका जोर था डराने धमकाने का की, लेकिन चूँकि गांव के लोग हमको मानते हैं तो हमारे कहने पे सारे लोग वोट किए और बड़ी अच्छी पोलिंग भी यहाँ हुई है। जी, हल्का मतलब थोड़ा सा विवाद बढ़ा था, हल्का ही विवाद वो खुद का बढ़ाई थी जी। गांव के अंदर आने का ये तो लोकतंत्र की बड़ी हत्या हुई ना। लोकतंत्र में प्रत्याशी अपना बूथों पे जाके घूमता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो गांव में घुस गए और लोगों को आप धमका रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। मैं यहाँ की मैं अभिषेक, असेगा गांव में, असेगा गांव से मैं अभिषेक कुमार सिंह, ग्राम असेगा, पोस्ट सूर्यपुरा। क्या मामला हुआ था? बवाल वहाँ पर हुआ था, जैसे प्रत्याशी श्रीमती केतकी सिंह गई थी, वो हमारे सुनील सिंह हमारे चाचा जी हैं जी, और सुभाषपा के प्रवक्ता हैं जी। उनका सपा से गठबंधन है जी। वो चाहते थे कि एक तरफा यहाँ पे सुभाषपा और सपा का गठबंधन का वोट गिरे जी। वहाँ पे हमने वो हमसे बार बार यही कह रहे थे कि आपको 50 वोट से अधिक नहीं मिलेगा। हमने कहा कि ठीक है, आपको हम 50 से अधिक करके दिखाएंगे। उसके बाद ये लोग सुबह से ही हमको पीछा करने लगे। हम 2 जगह बैठे थे, दोनों जगह वो लोगों ने हमको पीछा करके डिस्टर्ब कर रहे थे। बैठे थे क्या मतलब नहीं, मतदान वाला पर्ची ले करके अच्छा। और वोटर लिस्ट लिए थे जी। उनका जो भी था कागज पत्तर, हाँ मतलब पर्ची दे रहे थे, मतलब जो जिनके पास पर्ची नहीं थी उनको पर्ची दे रहे थे।